हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर। तो आज हम लोग DC कंपाउंड जनरेटर पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने DC सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर समाप्त कर दिया। सबके कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व वगैरह सब पे सीरीज जनरेटर शंट जनरेटर पे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे वो सब चीज़ें पिछली क्लासेस में हो गई हैं। बाकी और भी तमाम चीज़ें जनरेटर में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हर बार हर क्लास में मैं इतना सारा डिस्क्रिप्शन पीछे क्या क्या पढ़ा नहीं दूंगा, क्योंकि फिर समय वेस्ट जाएगा। और मेरा उद्देश्य है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दूँ। और तो बहुत सारे यूट्यूब वाले ऐसे होते हैं कि बोर्ड पे खड़े हो जाएंगे तो पहले 5 मिनट अनाप शनाप लेक्चर देंगे। जो काम की बातें हों मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज फिर आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा। तो चलिए जो है अभी इतना बोलूँगा कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो आप सब इस समय का भरपूर उपयोग करिए। इससे अच्छा बेहतरीन मौका आपके पास नहीं होगा आपकी तैयारी के लिए। तो चलिए जितना अमल में लाएंगे उतना अच्छा आपके लिए भी होगा, मेरे लिए भी होगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा तो मुझे भी खुशी होगी, मेरा भी नाम होगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं DC कंपाउंड जनरेटर। शॉर्टकट में GENE लिख दिया है, आप समझ जाइए जनरेटर है। कंपाउंड को इसको हिंदी कम बोलेंगे DC यौगिक जनरेटर। जनरेटर आगे आप समझ जाइएगा, जनरेटर लिखा हूं शॉर्टकट हो गया। DC यौगिक जनरेटर। तो यहाँ पर नाम जैसा है यौगिक जनरेटर। यौगिक मतलब क्या हुआ, दो चीजों को मिला करके जब कोई तीसरी चीज बना दी जाए तो उसे हम बोलते हैं यौगिक। जैसे एक वर्ड होता है मिक्सचर, MIXTURE, मिक्सचर मतलब होता है मिश्रण। और एक वर्ड होता है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब होता है यौगिक। तो मिश्रण और यौगिक में डिफरेंस क्या होता है? मिश्रण का मतलब होता है कि दो चीजें जैसे मिला दी जाएं तो दोनों चीजें रहेंगी आपस में मिली दिखेंगी, उनको आसानी से अलग किया जा सकता है। जैसे धान और गेहूं मिला दीजिए, अब क्या होगा, धान गेहूं मिल जाएंगे एक दूसरे में, ठीक है, लेकिन कोई नई प्रॉपर्टी नहीं बन जाएगी। धान की प्रॉपर्टी अपनी अलग रहेगी, गेहूं की प्रॉपर्टी अलग रहेगी, जब चाहिए आप उनको अलग भी कर लीजिए। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है कि दो चीजें जब हम मिलाएंगे तो एक नई तीसरी चीज तैयार हो जाती है। इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। कंपाउंडिंग में दो चीजें जब मिलाएंगे तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन होकर एक नई तीसरी चीज बन जाएगी। जबकि मिश्रण में ऐसा कुछ नहीं होता है। मिश्रण में दो चीजों को मिला देते हैं, दोनों चीजें उससे मिक्स हो जाती हैं, पड़ी रहती हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता है। जैसे दवाइयाँ, आप मेडिकल स्टोर पर दवाइयाँ लेने जाते हैं तो हर दवाइयों में लिखा रहता है कंपाउंडिंग परसेंटेज, मतलब कौन कौन सी चीजें उसमें कितनी कितनी परसेंट में कंपाउंड की गई हैं, मतलब मिलाई गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कंपाउंड का मतलब आप समझ गए हैं। कंपाउंड का मतलब कि दो या दो से अधिक चीजों को मिला करके एक तीसरी चीज तैयार कर देना। तो कंपाउंड में क्या होगा कि हर चीज का थोड़ा थोड़ा गुण रहेगा। जो जो चीजें उसमें मिलाई जाएंगी हर चीज का थोड़ा थोड़ा सा गुण उसमें रहेगा। तो जैसे जो हम जनरेटर पढ़ने जा रहे हैं वह DC कंपाउंड जनरेटर पढ़ने जा रहे हैं। तो कंपाउंड जनरेटर में क्या होगा कि कंपाउंड जनरेटर बनाएंगे कैसे, सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर दोनों को मिला करके एक ऐसा जनरेटर बनाएंगे जिसमें सीरीज जनरेटर की भी विशेषता होगी और शंट जनरेटर की भी विशेषता होगी। तो ऐसा जनरेटर कंपाउंड जनरेटर कहलाएगा। तो चलिए 1 मिनट में लिख देता हूं कंपाउंड जनरेटर किसे कहते हैं। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर हमने कंपाउंड जनरेटर क्या होता है उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख दी है। वह जनरेटर जिसमें सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर दोनों की विशेषता होती है उसे कंपाउंड जनरेटर कहते हैं।
इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों होती है। अच्छा, अब जो है आपको बताना है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों होती है। अब यहाँ आपको बताना है कि शंट जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शॉर्ट शंट और एक होता है लॉन्ग शंट। जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शॉर्ट शंट, अभी लिखिए नहीं आप केवल समझिए, शॉर्ट शंट, और दूसरा होता है लॉन्ग शंट। चलिए, तो शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। तो जैसे एक फिगर में बनाता हूं आपके लिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है ये फिगर तो मेरा अपना डिजाइन किया हुआ है, इसको आप देखिए, बाकी किताबी वाला फिगर अभी बताता हूं। ये हो गया हमारा आर्मेचर, और ये किनारे किनारे कार्बन ब्रश, यहां से लगा दिया हमने ये सीरीज फील्ड FSE, और एक शंट फील्ड ले लिया हमने, क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड जनरेटर, तो इसमें सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों होगी। सीरीज फील्ड हमेशा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ेगी, जैसा कि उसका नाम है सीरीज फील्ड, तो वह सीरीज में ही जुड़ेगी। शंट फील्ड जैसा कि नाम है उसका शंट फील्ड, तो हमेशा आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ेगी। अब हम बनाने जा रहे हैं सबसे पहला वाला शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट में क्या होगा कि जो फील्ड होगी, जो शंट फील्ड होगी, वह केवल आर्मेचर के समानांतर में होगी, केवल आर्मेचर के समानांतर में, आप ऐसे समझ सकते हैं। शंट फील्ड केवल आर्मेचर के समानांतर में होगी। ये हो गई हमारी FSH। देखिए, आर्मेचर के इस सिरे से और आर्मेचर के इस सिरे से मैंने इसको जोड़ दिया है, और यह वाइंडिंग केवल आर्मेचर के समानांतर में है, सीरीज फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यह कहलाएगी शॉर्ट शंट। यह तार आप नीचे बढ़ा दीजिए और यहीं से आप लोड दे देंगे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक तार लेकर के हम लोड को जोड़ देंगे। तो यह हो गया हमारा शॉर्ट शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट। रीजन क्या था शॉर्ट शंट का, इसमें शंटिंग जो है वो शॉर्ट की गई, छोटी शंटिंग की गई है। छोटी शंटिंग का मतलब शंट फील्ड को केवल आर्मेचर के पैरेलल में हमने कनेक्ट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ से, सीरीज फील्ड के नहीं। अब इसी को हम कहें लॉन्ग शंट बना दो, तो लॉन्ग शंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग शंट, जैसा कि नाम है लॉन्ग शंट, माने इसमें शंटिंग लॉन्ग करनी पड़ेगी, मतलब शंट फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के पैरेलल में इस बार जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ देते हैं, ये यहाँ से मिटा दीजिए, जो जैसे था वैसे ले लीजिए आप, बस सारा फिगर पहले जैसा हो गया। पहले कंडीशन में ये भी चलिए मिटा देते हैं, आपको शुरू दिखाते हैं। ये हमारा हो गया आर्मेचर और सीरीज फील्ड, ये लोड से जुड़ गया, ये बन गया अभी सीरीज जनरेटर। अभी इसको हमें बनाना है कंपाउंड, तो इसमें शंट फील्ड वाइंडिंग को भी ऐड कर दिया। लीजिए, एक शंट फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर हमने रख दिया। अब क्या करना है, क्योंकि हमको बनाना है लॉन्ग शंट, तो लॉन्ग शंट में क्या होता है, आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के पैरेलल में शंट फील्ड वाइंडिंग को जोड़ा जाएगा। तो एक सिरा आप यहां से जोड़ दीजिए और एक सिरा आप सीधे यहां से जोड़ दीजिए। ये देखिए, ये शंट फील्ड वाइंडिंग का एक सिरा यहां से जुड़ गया और एक सिरा यहां से जुड़ गया। तो हमको क्या दिख रहा है, ये शंट फील्ड पैरेलल तो है, लेकिन किसके, आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के पैरेलल है। देख पा रहे हैं ना, आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के इस सिरे से इसको जोड़ दिया गया, आर्मेचर के इस सिरे से इसको जोड़ दिया गया। तो यह हो गया हमारा लॉन्ग शंट, लॉन्ग शंट। तो यही आपको समझना है, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। बाकी जो वाइंडिंग होती है वो आपको जो बताई गई है, जैसे सीरीज जनरेटर में बताया गया है कि जो सीरीज फील्ड होती है ये मोटे तार की होती है, मोटे तार और कम लपेट, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा।
शंट फील्ड वाइंडिंग में आपको बताया गया है ये कैसी होती है, पतले तार और अधिक लपेट, ये सब ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। चलिए अच्छा, अभी मैं फिगर समझा रहा हूं, फिर एक एक की विशेषता बताऊंगा। शंट फील्ड की विशेषता, शॉर्ट शंट की विशेषता, लॉन्ग शंट की विशेषता, दोनों की अच्छे से समझाऊंगा आपको। ये फिगर तो जो मैंने बताया इस तरह से, मेरा अपना खुद का बनाया हुआ फिगर है, स्टूडेंट्स को आसानी हो समझने में। इधर सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इधर शंट फील्ड वाइंडिंग कैसे जोड़ दिया गया, फिर कैसे लोड को आया। जो किताब का फिगर है वो मैं आपको अब बताने चल रहा हूँ। किताबों में क्या होता है कि फिगर को थोड़ा इस तरह से बनाते हैं, ज्यादातर बुक्स में ऐसे ही है। ये हो जाता है आर्मेचर और ये हो जाता है कार्बन ब्रश से दो तार निकल गए। दो बाइंडिंग लेना है आपको, एक बाइंडिंग हमने ले लिया, अभी हमको मान लीजिए बनाना है 60 शंट बनाना है, तब क्या करना पड़ेगा, हमको दो बाइंडिंग लेना पड़ेगा। एक सेकंड, चलिए तो देखते हैं 60 शंट बनाना है हम लोगों को सबसे पहले। तो 60 शंट में आपको क्या बताया गया है कि 60 शंट बनाना है सबसे पहले हमको। तो यहाँ हमको दो बाइंडिंग तो लेना पड़ेगा, एक सीरीज बाइंडिंग, एक शंट बाइंडिंग। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं शंट बाइंडिंग, ये ले लिया ऐसे। शंट बाइंडिंग को आर्मेचर के समानांतर में हमने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। शंट वाइंडिंग को आर्मेचर के समानांतर में जोड़ दिया, ये हो गई एफ। और आर्मेचर के फिर यहीं से एक वाइंडिंग और जोड़ दीजिए आप ऐसे ऐसे, ये वाइंडिंग, और यहां से आप लोड दिखा दीजिए, ये हो गया, ये लोड को जुड़ गया, ये हमारी हो गई एफ। तो आपको देखने में आ रहा होगा कि ये जो शंट फील्ड है ये केवल और केवल आर्मेचर के समानांतर में है, और सीरीज फील्ड आर्मेचर के साथ श्रेणी में लग करके लोड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ गई है। तो ये ऐसा जनरेटर हमारा हो जाएगा 60 शंट। अच्छा, अब हमको लॉन्ग शंट बनाना है, बुक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, जैसा बुक्स वगैरह में दिखाया गया है। देखिए लॉन्ग शंट, देखिए इसी तरह, इसी पैटर्न पे लॉन्ग शंट देखिए कैसे बनाते हैं। तो ये हमने ले लिया आर्मेचर, ब्रश लगा लिए, फिर ये दोनों तार निकाल दिए इससे। अब ये एक बाइंडिंग हमारी हो गई, ये शंट बाइंडिंग, ठीक है, ये शंट बाइंडिंग हो गई। और यहीं पर आप जोड़ दीजिए सीरीज फील्ड एफ। सीरीज फील्ड हमेशा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होगी, तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में यहाँ जोड़ दिया हमने। यहाँ पर हमने इधर दिखाया था, यहाँ पर हमने यहीं जोड़ दिया। अब यहाँ अगर मैं इस फिगर में भी यहाँ दिखाऊंगा तो तार को क्या होगा कि एक तार को यहाँ जोड़ना पड़ेगा और दूसरे तार को उठा के ले जाके यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तो फिगर बड़ा गंदा दिखेगा। इसलिए हमने जो है क्या किया, इस ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग इधर जोड़ी थी, अभी हमने इधर जोड़ दिया नीचे की साइड में, तो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग यहाँ जुड़ गई। अब शंट फील्ड को क्या करना है आपको, इस बार शंट फील्ड को आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के पैरेलल में जोड़ना है। तो शंट फील्ड का एक सिरा तो आर्मेचर के एक पॉइंट से जुड़ ही गया, दूसरा सिरा लाएंगे आप यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पर अगर मैं यहाँ जोड़ देता, अगर मैं यहाँ से यहाँ जोड़ देता, तो ये केवल आर्मेचर के समानांतर में हो जाती हमारी शंट फील्ड, तब वो हो जाता 60 शंट। लेकिन हमने हटा दिया यहाँ से और जोड़ा हमने कहाँ से, हम यहाँ से जोड़ दिए। तो ये हमारा आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के पैरेलल में हो गई मेरी ये शंट फील्ड वाइंडिंग, इसलिए यह बन जाएगा। यहाँ से अब ये आप लोड दे देंगे और ये बन जाएगा लॉन्ग शंट। यहाँ से आप जो है LOAD लोड को आप जोड़ देंगे।
तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी जो है आपने देख लिया शॉर्ट संड कैसे बनेगा, लॉन्ग संड कैसे बनेगा। दो तरह का फिगर मैंने दिखाया, एक तो मेरा अपना डिजाइन किया हुआ फिगर, दूसरा जो बुक्स वगैरह में है। एक फिगर में और आपको दिखाने जा रहा हूं, इसके अतिरिक्त शायद आपको कोई बुक में कोई और फिगर देखने को ना मिले। एक फिगर एक तरह का और दिखाने जा रहा हूं, वो भी आपको दिखाएगा शॉर्ट संड और लॉन्ग संड को। तो चलिए मिटा देते हैं हम। देखिए ये जो है हमने ले लिया आर्मेचर, ये कार्बन ब्रश लगा दिए। आपको बनाना है सबसे पहले कंडीशन में शॉर्ट संड, दो बाइंडिंग ले लिया हमने, ये पहली बाइंडिंग हो गई और एक दूसरी बाइंडिंग हो गई। जो पहली बाइंडिंग है ये है सीरीज फील्ड, इसका नाम हमने दे दिया FSE, और जो दूसरी बाइंडिंग है इसका नाम है शंट फील्ड FSH। ठीक है, अब इसको जोड़ना है आपको। तो सीरीज फील्ड हमेशा जो है आपको पता है आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ेगी, तो आर्मेचर के साथ इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर दिए। और जो दूसरा सिरा है इसको क्या करिए, दूसरे सिरे को लाइए ऐसे और सीधे ले चले जाइए आप लोड की तरफ, LOAD, लोड को। ये दोनों तार चले गए। तो अभी ये इतना जो रेडी हो गया, ये आपका सीरीज जनरेटर रेडी हो गया। अब शंट को मिला देंगे जब इसी में, तो कंपाउंड जनरेटर आपका बन जाएगा। तो कंपाउंड को, शंट वाइंडिंग को इसमें मिलाइए, शंट वाइंडिंग को मिलाइए। वीडियो को पॉज करके आप खुद भी करने की कोशिश करिए कैसे किया जाए। चलिए, तो शॉर्ट शंट बनाना पहले। तो शॉर्ट शंट में शंट फील्ड को केवल आर्मेचर के समानांतर क्रम में जोड़ना है, माने कि आर्मेचर के इस सिरे से और इस सिरे से जोड़ना चाहिए बस। इस सीरीज फील्ड के सिरे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, शंट फील्ड का एक सिरा यहां से जोड़ देंगे। यहां से जोड़ने का मतलब ये कहां से जुड़ गया, आर्मेचर के इस सिरे से जुड़ गया ये सिरा। दूसरा सिरा भी आर्मेचर के इस सिरे जुड़ना चाहिए, तो आप यहां से ऐसे लूप दे दीजिए, ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे ये जंक्शन। ये हो गया आपका शॉर्ट शंट। लोड के लिए दोनों तार आपके लिए हैं। ये हो गया आपका शॉर्ट शंट। अब आइए लॉन्ग शंट पे देखते हैं। ये हमने फिर से ले लिया आर्मेचर, इधर लगा दिया कार्बन ब्रश, दो बाइंडिंग फिर से लिया यहीं पर। इतने सारे फिगर इसलिए बनवा रहा हूं ताकि मन में किसी तरह का आपके कंफ्यूजन ना रह जाए। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ये सोचें कि इतना सारा फिगर बताने की क्या जरूरत है। तो मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ उस ओवरऑल हर प्रकार के स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स को आता है वो स्किप कर जाएं, आगे फॉरवर्ड करके देख लें। चलिए, एक ये पहली बाइंडिंग हो गई शंट सीरीज फील्ड, और दूसरी बाइंडिंग हो गई आपकी शंट फील्ड। एक पॉइंट यहां पर आपको नोट करने की आवश्यकता है कि जो सीरीज फील्ड है और शंट फील्ड है, पोल पर सबसे पहले कौन सी वाइंडिंग लपेटी जाएगी। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है, पोल पर सबसे पहले कौन सी वाइंडिंग लपेटी जाएगी। कौन सी वाइंडिंग लपेटी जाएगी, यह कई बार पूछा गया है। अभी मैं बताता हूं इसके बारे में आपको। पहले ये समझ लीजिए फिगर को, फिर उसके बाद बताते हैं। तो ये
लॉन्ग शंट बनाइए इस फिगर में आप। लॉन्ग शंट देखो, सबसे पहले तो सीरीज को तो आप जोड़ ही दीजिए, सीरीज फील्ड को आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में, और ये तार हमारा चला जाएगा लोड के लिए। इतने में तो मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन है आपको। अब रही बात ये जो शंट फील्ड है हमारी FSH, इसको आपको जोड़ना है, लेकिन कैसे जोड़ना है? आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के साथ पैरेलल में जोड़ना है। तो आर्मेचर के साथ एक सिरा तो इसका यही जोड़ दीजिए, तो यहां से जुड़ करके क्या हो जाएगा, ये आर्मेचर के सिरे से जुड़ गया ये वाला सिरा। तो लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, यहां से मत जोड़िए। देखिए बता रहा हूं भी गड़बड़ क्या हो जाएगा। ये सिरा ऐसे रख दीजिए, इस सिरे को आप आर्मेचर के इस सिरे से ऐसे जोड़ दीजिए, लूप दे दीजिए, थोड़ा सा ऊपर से कर दीजिए। चलिए यहां से ऐसे लूप करके ये जोड़ दिया। तो क्या हुआ, शंट फील्ड का ये दूसरा सिरा आर्मेचर के इस दूसरे सिरे से जुड़ गया, सीधे यहीं से लोड को चला गया। ठीक है, अब की बार ये जो पहला सिरा बचा है इसको आप जोड़ेंगे यहां से, इसको जोड़ेंगे यहां से शंट फील्ड के दूसरे सिरे से। अब आप देखिए ये जो मेरी शंट फील्ड वाइंडिंग है ये आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के साथ पैरेलल में हो गई है, क्योंकि शंट फील्ड वाइंडिंग का एक सिरा तो आर्मेचर से साथ हो गया, दूसरा सिरा आर्मेचर और सीरीज फील्ड के साथ, जो आर्मेचर और सीरीज फील्ड एक साथ जुड़े हैं उसके बाद सीरीज फील्ड के सेकंड सिरे से जुड़ी आकर यहां से जुड़ी है। माने शंट फील्ड का पहला सिरा यहाँ, शंट फील्ड का दूसरा सिरा यहाँ जुड़ गया। तो यहाँ जुड़ने से हमें क्या दिख रहा है कि हमारी जो शंट फील्ड है वो आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के साथ पैरेलल में जुड़ गई। तो यह मेरा फिगर बन जाएगा लॉन्ग शंट का। तो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कंडीशन है वो आप चेक करिए, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही कि नहीं, लॉन्ग शंट की और शॉर्ट शंट की। इसी फिगर को अगर मैं कह दूं चलो भाई शॉर्ट शंट बना दो, तो क्या करोगे, केवल यही तार हटा दो, आप यही तार हटा करके यहां से जोड़ दो, बस ये शॉर्ट शंट हो गया। ध्यान से देखिए, ये शंट फील्ड वाइंडिंग का एक सिरा आर्मेचर के एक सिरे से, दूसरा सिरा आर्मेचर के दूसरे से जुड़ गया। ये जो सीरीज फील्ड है बाईपास हो गई, मतलब ये बन गया शॉर्ट शंट। और जब मैं इसी को शंट फील्ड का ये दूसरा सिरा इसको यहां से जोड़ देता हूं, तब यही लॉन्ग शंट बन जाता है। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो सारे फिगर समझ लीजिए और उसके बाद स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले लीजिए, फिर मिटाता हूं और आपको जो है बताता हूं कि पोल पर सबसे पहले जो है शॉर्ट शंट और फिर आपकी पोल पर सबसे पहले सीरीज वाइंडिंग, फिर उसके ऊपर शंट वाइंडिंग लपेटी जाती है। जैसे हम जनरेटर बनाते हैं तो जनरेटर की ये बॉडी ऐसे दिखाते हैं, इस यहां पर हम पोल दिखाते हैं इस तरह से। ये पोल दिखाते हैं, इन पोलों के ऊपर क्या करते हैं, हम बाइंडिंग भी लपेट के रखते हैं। सारे पोल्स पर हम बाइंडिंग भी लपेटे हुए रहते हैं। तो यहां पर ध्यान देने की बात है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड जनरेटर। तो कंपाउंड में आपको मतलब दो तरह का बाइंडिंग करना है, एक सीरीज फील्ड भी और एक शंट फील्ड भी। आर्मेचर बीच में लगेगा, आर्मेचर के साथ दोनों बाइंडिंग जुड़ेगी। तो यहां पर यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले पोल एक ही होगा, सीरीज फील्ड के लिए भी और शंट फील्ड के लिए भी। सीरीज फील्ड भी उसी पोल पे लपेटी जाएगी और शंट फील्ड भी। ऐसा नहीं कि सोचने लगो कि सीरीज फील्ड के अलग पोल बनाना पड़ेगा, शंट फील्ड के लिए अलग पोल, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे पहले पोल पे कौन बाइंडिंग लपेटी जाती है,
तो आप बताएंगे पोल पर सबसे पहले शंट वाइंडिंग लपेटी जाएगी, शंट फील्ड। ठीक है, सबसे पहले कौन सी? शंट फील्ड। या आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, शंट फील्ड सबसे पहले लपेटी जाएगी। उसके ऊपर इंसुलेशन वाला कोई पेपर या फिर इंसुलेटेड कोई क्लॉथ वगैरह, कपड़ा वगैरह, तमाम बाइंडिंग में आप देखते होंगे बाइंडिंग को बांधने के लिए इंसुलेटेड कपड़े आते हैं, जैसे एम्पायर क्लॉथ वगैरह हो गया। तो बाइंडिंग में बांधने के लिए इंसुलेटेड कपड़े जो आते हैं या इंसुलेटेड पेपर आते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप पोल के ऊपर शंट फील्ड बाइंडिंग लपेट देंगे। उस शंट फील्ड बाइंडिंग के ऊपर फिर इंसुलेटेड पेपर या इंसुलेटेड कपड़ा लपेट देंगे, अचालक कपड़ा लपेट देंगे। फिर उसके ऊपर सीरीज फील्ड बाइंडिंग लपेट देंगे। और इस तरह से आपको शंट फील्ड के 2 सिरे मिल जाएंगे और सीरीज फील्ड के 2 सिरे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आर्मेचर के साथ कैसे जोड़ना है कैसे नहीं, वो मैं आपको पीछे के फिगर्स में समझा दिया, कैसे शॉर्ट शंटिंग होगी, कैसे लॉन्ग शंटिंग होगी। तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं एक एक जनरेटर की विशेषता। शॉर्ट शंट की क्या विशेषता होगी और लॉन्ग शंट की क्या विशेषता होगी। तो शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट की विशेषता विशेषता हो सकता है बताने में इस वीडियो में समय कम पड़ जाए, मैं एक दूसरी चीज बता देता हूं, तब बताता हूं शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट की विशेषता अगले एक वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हो नहीं पाएगा, आधी चीजें इधर रह जाएंगी, आधी चीजें उधर रह जाएंगी, हो जाएगा बड़ा कंफ्यूजन। तो एक दो चीजें और देख लीजिए, जैसे आपको वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए क्या लगाते हैं वो मैं दिखा दूं यहाँ पे। ये हो गया हमारा आर्मेचर और ये लग गया कार्बन ब्रश, और भी मैं शॉर्ट शंट बना रहा हूं, ये लग गया हमारा फील्ड शंट फील्ड, ये लग गया हमारा सीरीज फील्ड। सीरीज फील्ड के साथ ये ऐसे लोड को कनेक्ट हो गया, और यहां पर जो है ये थोड़ा छोटा कर लीजिए, यहीं पर आप जो है एक रिहोस्टेट लगा देंगे, डाइवर्टर रिहोस्टेट लगा करके ये जो है इस तरह से जोड़ देंगे। डाइवर्टर रिहोस्टेट लगा के जोड़ देंगे तो क्या होगा, इस डाइवर्टर रिहोस्टेट इस शंट फील्ड की करंट को कम ज्यादा करेगा, जिसके कारण इस जनरेटर की वोल्टेज को हम नियंत्रित कर पाएंगे, कम ज्यादा कर पाएंगे। और यही काम आपको, ये शॉर्ट शंट हो गया, तो यही काम आपको लॉन्ग शंट वाले में भी करना है। लॉन्ग शंट वाले में भी शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में ही आपको लगाना पड़ता है रिहोस्टेट। कैसे होगा वो मैं पिछले फिगर में शंट जनरेटर में बता चुका हूं, इसलिए ज्यादा इस पे मैं व्याख्या नहीं दे रहा हूं। ना समझ में आ रहा होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं, आप कॉल करके हमसे बात कर लीजिएगा। देखिए लॉन्ग शंट में हमने वही फिर से किया, ये हुआ, ब्रश लिया, और अब की बात सीरीज फील्ड हमने यहां पर दिखा दिया और यहां से लोड को दिखा दिया इस तरह से, और यहां पर हमने ले लिया शंट फील्ड। ठीक है, यहां से जोड़ देंगे ऐसे। तो ये शंट फील्ड हमारी आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के पैरेलल हो गई, तो ये हमारा हो गया लॉन्ग शंट। तो इस शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में ही रिहोस्टेट डाल दिए। रिहोस्टेट चाहे ऊपर डालिए नीचे डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो कोई लोग सोचो कि मैं पहले फिगर में तो मैं ऊपर लगाया था, यहाँ नीचे लगा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज में लगा है, यहाँ हमने जोड़ दिया इस तरह से। ये तो जब इसका वैल्यू हम ज्यादा कर देंगे तो शंट रियोस्टेट का मान ज्यादा कर देंगे तो शंट फील्ड में पहुंचने वाली करंट का मान कम हो जाएगा। जब फील्ड का एक्साइटेशन कम हो जाएगा तो आर्मेचर द्वारा प्रति सेकंड कटने वाले फ्लक्स का मान कम हो जाएगा, जिसके कारण टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर जो वोल्टेज है वो घट जाएगी। यही रिहोस्टेट का मान जब हम
कम कर देंगे तब इस फील्ड में पहुंचने वाली करंट का मान ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण फील्ड का एक्साइटेशन बढ़ जाएगा। फील्ड का एक्साइटेशन बढ़ने से फील्ड फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा, जिसके कारण आर्मेचर द्वारा प्रति सेकंड कटने वाले फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा और टर्मिनल वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलेगी। बाकी डिटेल में शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर दोनों का वर्किंग कैसे वर्क कर रहा है, दोनों में सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर की विशेषता कैसे दिखाई दे रही है। भाई कंपाउंड है तो उसमें सीरीज जनरेटर की भी विशेषता होनी चाहिए और शंट जनरेटर की भी विशेषता होनी चाहिए। अभी तक तो हमने केवल फिगर पे बात की, अब विशेषता पे बात करेंगे अगले वीडियो में कि भाई कैसे शंट कंपाउंड जनरेटर में सीरीज का भी गुण है और कैसे शंट का भी गुण है, कैसे वर्किंग है शॉर्ट शंट की, कैसे वर्किंग है लॉन्ग शंट की, वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। तो चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। अभी मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको जरूर पढ़ाता रहूँगा और आपको सफलता की अंतिम पावदान तक पहुँचा के ही छोड़ूंगा। और बाकी सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, ना अच्छा लगे तो डजेंट मैटर, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।